सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के अंदर अगर आपका लॉ का रिजल्ट नेगेटिव आया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 70 प्लस के लिए एम कर सकते हैं अपने अपकमिंग मे 26 के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना? तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब देखो दोस्तों, रिजल्ट आया है 8 मार्च को। मार्च अपने पास ऑलमोस्ट आधा महीना मार्च का है, अप्रैल है और मई महीना है। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट 2 महीने के आसपास अभी आपके पास अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, यानी कि 60 डेज के आसपास है आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम को अपीयर करने के लिए। और उसी में आपको रिवीजन भी करना है, जहां पर कंसेप्ट वीक है उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना भी है और सारी चीजों को देखना है। ओके, अब देखो मैं आपको एकदम स्ट्रेट अभी चीजें बता देता हूं कि अगर 60 प्लस आपको मार्क्स मिले तो आपका अप्रोच बिल्कुल सही है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही है। आपको जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो आप रिवीजन मस्त मस्त करते रहिए, खुद से करिए रिवीजन, वीडियोस की मदद से कीजिए, जिससे रिवीजन करना है उससे रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपका अप्रोच एब्सोल्युटली परफेक्ट, कोई क्लासेस वासेस देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला सर, अगर आपका जो मार्क्स है वो 40 से नीचे के हैं तो कहीं ना कहीं आपका अप्रोच बेकार है, आपकी ढंग से रिवीजन नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लास की जरूरत है। फिर भी आपको डिसाइड करना है जरूरत है या नहीं है, क्योंकि कभी कभार होता है, मान लो मैंने क्लासेस अच्छे से किए बट कोई हेल्थ इशू आ गया या कोई भी रीजन हो गया जिस या मैं पेपर में पैनिक कर गया जिसके कारण पेपर अच्छे नहीं हुए, तो वो डिफरेंट सिनेरियो है। पर अगर आपको पता है कि आपने पढ़ाई किया नहीं है, आपको आता भी नहीं है, आपका अप्रोच भी गलत है, रिविजन भी नहीं हुई है, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी चीजों को, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लासेस की मदद से स्ट्रॉन्ग करिए। ये मैं आपको सिंपल एक एडवाइस दूंगा, बाकी अब आपकी चॉइस है उसके बाद। और एक चीज ध्यान रखना, आपके पास रेगुलर क्लास करने जितना समय नहीं है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच को ही एनरोल करके क्या करना होगा, क्लासेस करना होगा। मैं चाहे तो आगे आपको बता दूंगा। अब सर 40 से 60 के बीच में अगर मार्क्स आए तो आपका अप्रोच बिल्कुल सही है, पर आपको रिवीजन की जरूरत है और राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस आपके मार्क्स में उछाल ला सकती है। एक चीज बता दूं, यहां पर क्लासेस करना या नहीं करना या आपकी चॉइस होगी। यहां पर मैं 50-50 पे जाऊंगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बच्चा बहुत सिलेक्टिव पढ़ता है और वो सिलेक्टिव चीजों में से ही आईसीआई पूछ लेती है, तो उसको मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उसको पता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चे की यहाँ पर चॉइस होती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब देखो, क्या अगर आप 40 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपके लिए इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं समझना। एक तो आपने क्लासेस नहीं किया, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बने, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी मिसिंग है। आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं किया ना आपको, और दूसरी चीज, और फिर चौथी चीज, आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आते। क्वेश्चन सामने आता है तो ब्लैंक हो जाते हो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको लिखना क्या है, कुछ आपको समझ नहीं आता, या कोई और अदर भी रीजन हो सकता है। ठीक है ना? तो ये मल्टीपल रीजन है जिसके कारण आपके 40 नंबर भी बन नहीं पा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, ऑलमोस्ट जिन बच्चों को 40 से नीचे नंबर आते हैं ना, एक आधी चीज उनकी रहती है, बाकी सारी चीजें उनके केस में होती है कि क्लैरिटी मिसिंग है, या राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, या क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस ही नहीं किया। ये सारी चीजें उनके अंदर होती है। अब आपको एनालाइज करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको वर्क करना है। जैसे अगर आपने पिछले क्लासेस में, पिछले एक अटेम्प्ट में अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस कम किया था, तो अब इस बार क्या करोगे, आप राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाओगे। अगर आपने दिन के 2 क्वेश्चंस की भी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली अगले 60 दिनों तक, तो आपने 120 क्वेश्चंस को लिख के देख लिया। और क्या चाहिए यार, आपने 120 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप बताइए मुझे। पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो 120 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, आप वीडियो देख देख के हाँ मस्त सर लिख रहे हैं मैं भी लिखता हूँ, हाँ बढ़िया लिख रहे हैं मैं भी लिख रहा हूं, इससे कुछ नहीं होता। अजय घंटा, इससे कुछ होता है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद से लिख के नहीं देखोगे, जब तक आप खुद से लिख के गलतियां नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है कितनी भी राइटिंग प्रैक्टिस देख देख के कर लो। कॉपी करने में क्या फायदा है? क्या एग्जाम में मैं लिखूंगा और आप छापोगे क्या वहां पर? नहीं, आपको खुद से लिखना होगा। तो खुद से लिखने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। गलतियां करो ना, 10 क्वेश्चन में गलतियां करो, 20 में करो, लेकिन जब 21वां क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपकी एरर जो है ना, पहले जहां 100 गलतियां हो रही थी, अब आपसे 10 से 20 ही गलतियां होंगी जब आप खुद से करोगे। समय लगता है। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज के ऊपर मास्टर की करने के लिए समय लगता है। अब जब तक गलतियां नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी गलती मुझे आगे नहीं करना है?
आप पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, फिर मेन पेपर आपका प्रैक्टिस सेशन बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ओके सर, अगला, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो 4 बातों पर ध्यान देना। पहला, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टॉपिक की बहुत अच्छी रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टॉपिक को रट्टा मारो, पर टॉपिक को आपको समझ आना चाहिए। आपको एग्जाम्पल की मदद से किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग रख लेना है, ताकि पेपर में जब उसके ऊपर सवाल आए तो आप आंसर को लिख पाओ। दूसरा, भरपूर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करो। रिवीजन करना है आपको कम से कम 2 से 3 बार। अब आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। देखो, लॉ की जो अपनी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है बहुत जाड़ी है बेटा, इसको आप 1.5 दिन के अंदर पलटा नहीं पाएंगे। तो आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए, जिसकी मदद से आप रिवाइज कर रहे हो। और इसके साथ साथ आपने टेस्ट पेपर देना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज कोई खरीदने वगैरह की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, एमटीपीज होती है, वो एमटीपी भी अगर आपने दे दिया तो बस मोर देन इनफ है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब स्कैम जैसा मुझे लगता है। पर्सनली मुझे एमटीपी ज्यादा पसंद है। अब आपकी चॉइस है, अगर आपके पास, आपके और आपके पिताजी के पास ढेर सारा पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद लेना और टेस्ट सीरीज दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। पर एमटीपी अगर आप दे सको आईसीआई की, जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर होती है और आपको कॉलेज जाके बाकायदा 2 से 5 बजे बैठ के देना पड़ता है, अगर आप वो दे पाओ तो उससे बेहतरीन तो कोई हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता उससे बेटर। समझ में आ रहा है? तो ये 4 बातें आपको मदद करेंगी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। अब देखो आपको पढ़ना कैसे। मान लो अगर आपकी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है, जैसे अगर मान लीजिए आपका 100 मार्क के पेपर में ऐसे आपने अभी तक 30 नंबर का ही प्रिपेयर किया है, 70 नंबर का प्रिपेयर ही नहीं किया है, तो फिर आप लोगों ने फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करना चाहिए, जो ultimateca.com के ऊपर हमारी होने वाली है। ये बैच हमारी 16 मार्च से चालू होने वाली है। कब होने वाली है बोलो जल्दी से मुझे। ये बैच हमारी 16 मार्च से चालू होने वाली है। ब्लेंडेड फॉर्म में ये बैच होंगी। इसका बैच लॉन्च मैंने ऑलरेडी कर दिया हो, आप एक बार चेक कर लेना, है ना। 2999 के अंदर, जिसके अंदर मैं अपने आपको 2 किताबें भी दूंगा, चार्ट बुक भी दूंगा, और साथ ही साथ चार्ट बुक मतलब हमारे शॉर्ट नोट्स है, जिसमें 97 पेजेस में पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को मैंने समराइज कर दिया है। और क्वेश्चन एंड आंसर्स की ब्रह्मास्त्र बुक भी दूंगा, जिसके अंदर आज तक के आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने यहां पर आपको देके रखा हूं, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। तो ये दोनों किताबें मैं आपको दूंगा, जिसकी मदद से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये हमारी एक ब्लेंडेड बैच रहने वाली है, जिसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिक्स सेशंस हमारे होने वाले हैं। सर कब तक ये बैच चलेंगे? 10 अप्रैल को ये बैच का आखिरी दिन होगा, ठीक है। ओके, और ये सारी चीजें मैं इस बैच के अंदर 100% कॉन्सेप्ट्स को कवर कराऊंगा, पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके साथ डिस्कशन करूंगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पर उसके बाद आपको खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। मैं क्लास में कराऊंगा, पर आपको खुद से भी करना होगा, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। बराबर? ओके, अगला, इसके अलावा मान लो अगर आपको ऐसा है कि नहीं नहीं सर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम बढ़िया है, तो कोई बात नहीं, आप फिर रिवीजन वीडियोस से कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसके अंदर। रिवीजन वीडियोस की मदद से रिवाइज कर लो टॉपिक्स को। जैसे स्पेशल 26 6.0 अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। या वन शॉट रिवीजन सेशन सर्च करोगे, ऐसा सर्च करो वन शॉट रिवीजन बाय इंद्रेश गांधी, वन शॉट सीए फाउंडेशन लॉ रिवीजन बाय इंद्रेश गांधी, तो आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और उस प्लेलिस्ट की मदद से आप रिवाइज करते हुए चलना। पर सर्च तो करो। आप बोलते हैं सर हमको लिंक भेज दो, अरे लिंक कैसे भेजूं? अरे तुम सर्च कर लो यार, जो भी तुम मान लो आपको कंपनीज एक्ट रिवाइज करना है तो सर्च करो कंपनीज एक्ट रिवीजन बाय इंद्रेश गांधी, गप्प से यूट्यूब देंगे आपको बढ़िया रिवाइज करने का उससे। समझ में आया आपको बातें? या अगर आपको ऐसा है कि सर हमको लाइव रिवीजन करना है, तो 15 अप्रैल के आसपास से मैं लाइव रिवीजन भी लूंगा, जिसमें आप ज्वाइन करके अकॉर्डिंगली मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। इसके अंदर मैं 2 किताबों का प्रयोग करता हूं, चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक। चार्ट बुक जैसे मैंने बताया 97 पेजेस में पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को मैंने इसके अंदर समअप करके रख दिया, वो भी आईसीआई की लैंग्वेज में। आप चार्ट बुक से एग्जैक्ट पढ़ के आंसर लिख सकते हैं अपने पेपर के अंदर। सिर्फ वो 97 पेजेस के ऊपर आपने कंट्रोल प्राप्त कर लिया तो समझ लेना आपने लॉ को फोड़ दिया। और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बैंक में दिए होते हैं, जिसके अंदर यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स को सेग्रीगेट करके रखा है। अगर आपको ये किताबें चाहिए तो igsir.in के ऊपर अवेलेबल है। देखो अगर आप ये बैच ले रहे होंगे तो ऑलरेडी किताबें आती है, फिर मत लेना अलग से। अगर वो नहीं ले रहे होंगे और आपको ये बुक को बाय करना है, एनरोल करना है कोर्सेस में, तो आप igsir.in के ऊपर जा सकते हैं, जहां पर हार्ड कॉपी में आपको फिजिकल किताब आपके घर पर आती है 7 से 8 दिनों में, और सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ आपको मिलती है
मिलती है, पीडीएफ आपको मिलती है ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है सीए इंद्रेश गांधी। फिर से बोल दूं मैं आपको, ऐप का नाम है सीए इंद्रेश गांधी। उस पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, नॉन प्रिंटेबल पीडीएफ होती है, ठीक है। ओके, तो आप यहां पर, और कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, कॉम्बो ऑफ रिवीजन एंड फास्ट ट्रैक। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट मेरा बहुत ज्यादा वीक है, तो मैं उसको फास्ट ट्रैक लेक्चर से देख लूं, पर मुझे सोगा बहुत अच्छे से आता है तो मैं उसको रिवीजन लेक्चर से देख लूं। सर इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि सोगा को आपको पढ़ने के लिए, मान लो मैं अगर जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसमें सोगा में 20 घंटे में कवर करवाता हूं, पर रिवीजन लेक्चर में अगर आप 6 घंटे में, 5 घंटे में या 4 घंटे में उसको कवर कर सकते हैं, तो ये आपका टाइम सेव हो गया, 17 घंटे आपके सेव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको बात है? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आप यहां पर कॉम्बो बनाते हुए चल सकते हैं। जो आपको टॉपिक्स बिल्कुल आते ही नहीं है, आप उसको फास्ट ट्रैक बैच से कवर कीजिए। जो टॉपिक के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप उसको रिवीजन लेक्चर्स की मदद से कंप्लीट करके आप एक बार फिनिश कीजिए कॉन्सेप्ट्स को, अपने कोर्स को, और उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। क्या कहा मैंने? बोलो, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, तो इससे आपका फायदा होगा एग्जाम के अंदर। गॉट इट? अब अगर किसी को कोई भी डाउट है मुझसे, तो आप पर्सनली मुझे रीच कर सकते हो, CAIG सर, CAIG सर। इस लिंक के टेलीग्राम आईडी है ये मेरी, तो टेलीग्राम आईडी के ऊपर आप पर्सनली CAIG सर आईडी पर मुझे रीच कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेरी अकॉर्डिंगली मुझसे पूछ सकते हैं, बैच से रिलेटेड, फ्री सेशन से रिलेटेड, जो भी आपको पूछना है आप बिंदास बिंदास पूछ सकते हैं, राइट? ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।